प्रिय बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे कोई नया टॉपिक नहीं है, आप लोग इससे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं इनवर्स फंक्शन के बारे में, प्रतिलोम फलन के बारे में। उसी प्रतिलोम फलन को एक तरीके से हम आगे पढ़ रहे हैं। आगे की श्रृंखला में यानी प्रतिलोम वृत्तीय फलन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, सेकंड एक्सरसाइज बुक की। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आगे भी एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो पढ़ते हैं हम, उसमें इस एक्सरसाइज की जो फॉर्मूले हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो आगे चल करके इस्तेमाल होती हैं। तो प्रतिलोम वृत्तीय फलन शब्द आ रहा है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन यानी प्रतिलोम। प्रतिलोम शब्द आ रहा है यानी इनवर्स। हमने अभी पढ़ा था, इसलिए पिछले एक्सरसाइज में क्या पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन f है, आप दिमाग में थोड़ा सा रिवाइंड करिए कि प्रतिलोम फलन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन f है और वो एकेकी आच्छादक है, ऐसा है एकेकी आच्छादक, यानी 1 1 on 2, 1 1 on 2 है, तो फिर आपको ध्यान होगा कि जब कोई फंक्शन एकेकी आच्छादक होता है तो उसका प्रतिलोम फलन विद्यमान होता है। तभी इस फंक्शन f का, जबकि वो एकेकी आच्छादक है, इसका इनवर्स फंक्शन विद्यमान होगा। क्या होगा? और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? f इनवर्स। f की ये पावर नहीं है, ध्यान रखिए, ये सिर्फ एक सिंबल है कि इनवर्स फंक्शन को हम कैसे व्यक्त करते हैं। तो सेम जो हमने यहां पढ़ा था इनवर्स फंक्शन में, उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं और उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के संदर्भ में देखते हैं। तो है क्या चीज? देखिए, उदाहरण के तौर पर मैंने मान लीजिए साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। सभी जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है। यहां थीटा एंगल है, ये सबको पता है। एक्स यानी थीटा का साइन में जो वैल्यू होती है, साइन थीटा की वैल्यू, वो एक्स है, ठीक है ना। तो हम ऐसी कंडीशन में इस एक्स को क्या कहते हैं? एक्स को कहते हैं साइन ऑफ एंगल थीटा, यानी एक्स इज कॉल्ड साइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है ना। इस थीटा, अच्छा, एक्चुअली एक चीज ध्यान रखिए, आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा अक्सर कि ये जो थीटा होता है ये एंगल होता है वास्तव में, और ये क्या होती है? जो एक्स होता है वो एक्चुअल में एक कोई रियल वैल्यू होती है, रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? हाफ होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या चीज है? एंगल है, यानी थीटा है, और ये क्या है? हाफ। साइन 30 की वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये जो थीटा होता है, जो एंगल है, इसी को हम कह देते हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स। इसी को हम क्या कह देंगे? साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है ना। और मैथमेटिकल फॉर्म में इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, समझ में आया ना। साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है अपने पास, तो हम ये अच्छी तरह, जैसे फॉर एग्जांपल साइन 30 इज इक्वल टू हाफ, जस्ट लाइक साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, साइन 30 इज इक्वल टू हाफ, यानी थीटा की जगह 30 डिग्री है और एक्स की जगह हाफ है। ये जो थीटा होता है वो एंगल होता है, कोई भी कोण हो सकता है ना। एक्स थीटा की साइन में जो वैल्यू होती है, यानी उस कोण के लिए साइन में उसकी क्या वैल्यू है, वो वैल्यू आती है एक्स, और एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। एंगल कोई सा भी हो सकता है। तो हम इस एक्स को कहते हैं साइन ऑफ एंगल थीटा,
और ये जो थीटा है इसे हम कहते हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स। समझ आ रहा है ना, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ये तो हो गई एक लैंग्वेज की बात, लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म में इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। यहां जो ये जो थीटा होता है ये एंगल होता है, ये जो होता है ये कोई रियल वैल्यू होती है। ठीक इसी तरीके से जैसे साइन 30 इज इक्वल टू हाफ लिखा हुआ है, अगर हम इसे इस फॉर्म में चेंज करें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये होता है साइन इनवर्स, ठीक है ना। और इस साइन इनवर्स एक्स को ही हम क्या कह देते हैं? साइन इनवर्स एक्स है। अगर हम और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो कॉस इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स है, कॉट इनवर्स एक्स है, सेक इनवर्स एक्स है, कोसेक इनवर्स एक्स है। यानी 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन्हीं को कह देते हैं हम प्रतिलोम वृत्तीय फलन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कह देते हैं, ठीक है ना। यानी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन कह देते हैं। चाहे आप प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहें या प्रतिलोम वृत्तीय फलन कहें, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। और कौन कौन से मैंने बताया था अभी आपको? कौन कौन से बताए थे? कॉस इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स है, ठीक, कॉट इनवर्स एक्स है, सेक इनवर्स एक्स है, और फिर कौन सा हो गया? कोसेक इनवर्स एक्स। ये 1 2 3 4 5 और ये 6 जो फलन है वो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या प्रतिलोम वृत्तीय फलन कहलाते हैं। अक्सर हम क्या मिस्टेक कर जाते हैं? मिस्टेक हम ये कर जाते हैं कि हम ये समझ लेते हैं कि ये जो -1 लिखा हुआ ये इसकी घात है। देखिए मैं बार बार जोर दे रहा हूं इस बात पर, अक्सर हम गलती करते हैं। तो आप कृपया ध्यान दीजिए कि ये जो साइन इनवर्स एक्स है, एक तो इसका मतलब ये नहीं है साइन एक्स टू होल टू द पावर -1, ठीक है। दूसरा साइन इनवर्स एक्स, आप सोचें कि इसको -1 पावर है तो इस तरीके से लिखते हैं 1 अपॉन साइन और एक्स, ये भी नहीं लिख सकते, राइट। तो ये जो साइन इनवर्स एक्स है इसमें ये जो लिखा हुआ है ये जो -1 है, ये -1 पावर नहीं है इसकी, बल्कि ये इनवर्स फंक्शन को व्यक्त करने का एक तरीका है, एक सिंबल है। भाई गणित में चीजों को व्यक्त करते हैं तो उनके लिए चिन्हों की जरूरत पड़ती है, तो वही चिन्ह है ये -1, यानी इनवर्स फंक्शन को व्यक्त करने का तरीका है, ठीक है। हां, ये जो है जैसे साइन एक्स होल टू द पावर -1 है तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स, लेकिन बाकी किसी और को नहीं लिख सकते। तो ये चीज क्लियर हो गई कि जब थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है तो हम इसे इनवर्स फंक्शन कहते हैं। यहां ये एंगल होता है और ये जो होता है वो रियल नंबर होता है, ठीक है ना। अब दरअसल है क्या चीज कि यहां मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब इनवर्स फंक्शन पढ़ते हैं तो यहां मैंने रियल नंबर लिखा है। रियल नंबर क्या है वास्तव में? आप ये देखिए, हमने ये पढ़ा है कि साइन एक्स थीटा इज इक्वल टू साइन एक्स, ये पढ़ा हुआ है। ये जो साइन एक्स होता है जिसका प्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है और इसका जो रेंज होती है वो रेंज कितनी होती है? -1 से 1। अब मैंने आपसे शुरुआत में बात की थी कि f एक की आच्छादक है तभी उसका प्रतिलोम फलन विद्यमान होता है। तो मैं आपको बताऊं एक चीज कि अगर हम इस तरीके से फलन को परिभाषित करते हैं कि साइन एक्स सच दैट R2 -1 to 1 या फिर साइन एक्स सच दैट R2 R, और ऐसी स्थिति में हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये चाहे ये फंक्शन हो, चाहे इस तरीके से परिभाषित हो यानी प्रांत R से R में हो या इसका सह प्रांत R या -1 to 1 हो, इन दोनों ही स्थितियों में ये फलन 1/1 नहीं है। 1/1 ये नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे
ये साइन एक्स के जो आर है, रियल नंबर बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे एंगल ऐसे होंगे जिनके लिए मान समान आएंगे। जब समान आएंगे तो फिर ये एक ही नहीं होगा, बहुएकी हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एक काम करते हैं कि इस फलन को इस तरीके से परिभाषित करते हैं, हम इस तरीके से परिभाषित करते हैं कि ये फलन एक ही और आच्छादक दोनों हो जाए, यानी 1 1 एंड ऑन 2 हो जाए। इसके लिए क्या करें, तो देखिए इसके लिए हम, अगर मैं इस फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन करूं, -1 to 1, दूसरा बहुत सारे हो सकते हैं, ये और भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। ये सारे फंक्शन कैसे हैं, 1 1 एंड ऑन 2 है, सारे फंक्शन एक की और आच्छादक हैं। आप चेक करेंगे तो पाएंगे कि ये तीनों ही कंडीशन, और भी इससे बहुत सारी कंडीशन हो सकती है, ऐसा नहीं है कि यही 3 कंडीशन है, बहुत सारी कंडीशन हो सकती है जिनमें ये साइन एक्स एक की आच्छादक फलन होता है। अब हम क्या करें, हम ये मान करके चलते हैं कि ये जो है ये इसका, अब ये साइन एक्स त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन के लिए आपको पता है ये इसका प्रांत होता है, और ये क्या होता है जिसे अपन परिसर अथवा सह प्रांत कह देते हैं। ठीक है, प्रतिलोम फलन क्या है, प्रतिलोम फलन वास्तव में एफ कोई फंक्शन जो ए से बी पर परिभाषित है, कहां से परिभाषित है, ए से बी पर, और ये कैसे है, एक है कि आच्छादक है, तो फिर इसका प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स कहां से परिभाषित होगा, बी टू ए। तो जो फंक्शन एफ का प्रांत होता है वो इसका परिसर होता है, जो इसका परिसर होता है एफ का, वो एफ इनवर्स का प्रांत होता है। इसी चीज को बस अपन यहां ये देखेंगे कि इसी, ये जो नाम है ना, ये मान है, इनके अलावा और भी मान हो सकते हैं, इनमें ये फलन एक है कि है, तो अपन कैसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स सच दैट -1 to 1 -π/2 to π/2, या इसी तरीके से -1 to 1 वही साइन इनवर्स -3π/2 to π/2। इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, -π/2, इसे भी ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ये जो मान होते हैं ये इसके कहलाते हैं शाखा परिसर। क्या कहलाते हैं, शाखा परिसर। अब हम इसे ये मान लेते हैं कि इन सभी चीजों को तो कैसे याद रखेंगे, इसलिए हम ये मान लेते हैं कि साइन इनवर्स सच दैट -1 to 1 to -π/2 to π/2, ये जो साइन इनवर्स फंक्शन है ये -1 से 1 to -2π/2 से π/2, तो ये जो -π/2 to π/2 होता है इसे हम कहते हैं मुख्य शाखा परिसर। क्या कहेंगे, मुख्य शाखा परिसर। आप देखिए इसमें ये एक ही आच्छादक है, एक ही आच्छादक है, तो इसका प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा, और वो कहां से होगा, साइन इनवर्स सच दैट -1 to 1 to -π/2 to π/2, और ये भी इसी तरीके से। तो ये जो -π/2 से π/2 मान है इसको हम कह देते हैं मुख्य शाखा परिसर। ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इनवर्स फंक्शन के, खासतौर से साइन इनवर्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो मान -π/2 से π/2 के बीच में विद्यमान है अथवा नहीं है। अब फॉर एग्जांपल देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे साइन इनवर्स हाफ है। अब आपको पता है कि ये 30 डिग्री भी होता है, और आपको पता है कि ये 150 डिग्री की भी वैल्यू है, राइट। अब
30 डिग्री का भी मान है, 150 डिग्री का मान है। चलो अपन रेडियन में लिख देते हैं। ये π/6 का भी मान है और 5π/6 का भी वैल्यू है। ठीक है, π/6 की भी वैल्यू है, 5π/6 की वैल्यू है। अब दिमाग में प्रश्न आता है कि यार ये आंसर तो दोनों सही है, 36 की भी वैल्यू हाफ होती है और 5π/6 की भी साइन में वैल्यू हाफ होती है, लेकिन इसमें से एक आंसर सही है और एक गलत है। आपको वही देखना है। हमें यह पता है कि साइन इनवर्स का जो मुख्य शाखा परिसर होता है वो -π/2 से π/2 होता है। अब आप ये देखिए कि π/6 जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करता है अथवा नहीं करता है। और सेम कंडीशन 5π/6 के लिए देखिए कि 5π/6 जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में है अथवा नहीं है। तो आप ये देखते हैं कि π/6 तो है इसके बीच में, लेकिन 5π/6 इसके बीच में नहीं है, इस मुख्य शाखा परिसर के बीच में नहीं है। तो इसलिए ये जो वैल्यू है ये वैल्यू गलत। फिर आपका आंसर कौन सा होना चाहिए? आपका आंसर π/6 होगा। ये दिस इज राइट आंसर। साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? π/6 होगी। तो आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ये ध्यान रखना है कि उस इनवर्स फंक्शन का, चाहे वो साइन इनवर्स x हो, चाहे कॉस इनवर्स x हो, चाहे टेन इनवर्स x हो, कोई सा भी त्रिकोणमितीय फलन हो, वो उसके मुख्य शाखा परिसर के बीच में है अथवा नहीं है। जो मान मुख्य शाखा परिसर के बीच में होंगे उन्हीं को हम उसमें शामिल करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब क्या है, जैसे साइन इनवर्स x है। अब अगर ये x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है तो इसकी जो वैल्यू होगी अपन क्वाड्रेंट के हिसाब से देखते हैं। चूंकि ये आपका 0, ये π/2, सॉरी ये 0 डिग्री, ये π/2, ये π, ठीक है ना। और इसे हम सपोज कर लेते हैं -π/2। तो साइन इनवर्स x, इसका जो मुख्य शाखा परिसर है वो ये है π/2 -π/2। ठीक है, अब आपको ये देखना है अगर x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है तो इसकी जो वैल्यू निकल करके आएगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकल के आएगी, यानी 0 से π/2 के बीच में निकल करके आएगी। जैसे आपने साइन इनवर्स हाफ देखा था, π/6 आई थी, है ना। और भी बहुत सारी वैल्यू है। साइन इनवर्स √3/2 आप देखें तो 3π, इसकी वैल्यू होती है π/3, ठीक है ना। साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू π/3 होती है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर x नेगेटिव है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, यानी 0 से -π/2 के बीच में। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हमें यह देखना होगा कि वो उनके मान उस मुख्य शाखा परिसर के बीच में हैं, उन्हीं मानों को अपन लिया करेंगे। ये मैं आपको जो नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं उसमें सब कुछ उनका प्रांत और उनका परिसर लिखा हुआ है, उसमें बाकी के सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। उन फॉर्मूले के सहायता से अपन क्वेश्चन को सॉल्व किया करेंगे। जैसे साइन इनवर्स लिखा है वैसे ही कॉस इनवर्स होता है, और कॉस इनवर्स क्या होगा? सच दैट -1 to 1 to 0 to π। ये कॉस इनवर्स का होता है। ये कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर है, ये साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर है। इसी तरीके से टेन इनवर्स का जो होता है वो टेन इनवर्स सच दैट R2 -π/2 to π/2, ये टेन इनवर्स का होता है, -π/2 to π/2। तो इसलिए अब हमें ये ध्यान रखना होगा कि जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम सॉल्व कर रहे हैं उसका मुख्य शाखा परिसर क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैंने आपसे अभी कहा था कि थ्योरी, इसकी थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी, फॉर्मूले हम आपको पीडीएफ फाइल के रूप में प्रोवाइड करा रहे हैं। आप उनका बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, उनको, उन पर
उनको समझें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे क्वेश्चन सॉल्व होने में आपको समस्याएं रहेंगी। ठीक है ना? तो आइए हम इन पर बेस्ड कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है आपकी 2.1 के नाम से है। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 1, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है अपना कॉस इनवर्स माइनस हाफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं, मैं आपको मेथड बता रहा हूं। सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है। सबसे पहले जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है उसको मान लीजिए, माना साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, इसके बाद इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब चूंकि ये साइन इनवर्स का सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप दिमाग में ये रखिए कि साइन इनवर्स का जो मुख्य शाखा परिसर है वो कितना होता है। मैं अलग से लिख देता हूं, -π/2 टू π/2। अब चूंकि ये पॉजिटिव है, तो अभी हमने देखा था कि ये पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। आप ये देखिए कि साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, π/2 की। तो ये हो गया साइन π/2। ठीक है, राइट, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/2, इसका कंपैरिजन कर दीजिए, दोनों तरफ तुलना कर दीजिए, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, π/2। क्या π/2 जो हमने यहां लिखा है, ये π/2 इस परिसर के बीच में है क्या? बिल्कुल है। तो हम लिख देंगे बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। अगर आप ये नहीं लिखते तो फिर आपको लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर ये होता है। अतः अब देखिए, थीटा को आपने क्या सपोज किया है, साइन इनवर्स 1, यहां ले आइए इसको, थीटा की जगह साइन इनवर्स 1 लिख दीजिए, और ये हो गया π/2, बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए कितना आसान था। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ठीक उसी तरीके से लेट कॉस इनवर्स माइनस हाफ इज इक्वल टू थीटा, कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ। अभी आप इस माइनस को भूल जाइए। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं। कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ, यहां आप ये देखिए कि ये जो हाफ वैल्यू है वो कॉस में किसकी होती है, तो ये होती है आपकी कॉस π/3। कॉस π/3 इज इक्वल टू हाफ होता है। ठीक है ना? अब ये माइनस है, इसके लिए आप क्वाड्रेंट का यूज करेंगे। कैसे? ये आपको पता है 0 है, ये आपको पता है π/2 है, ये पता है आपको पाई है, और ये -π/2 हमने पढ़ा था। अगर कोई एंगल है थीटा, चलिए एक्स ले लेते हैं या थीटा ही ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये है पाई माइनस थीटा, राइट। पाई माइनस थीटा का यूज करेंगे अब हम। आपने पढ़ा होगा एएसटीसी नियम। एएसटीसी का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, यानी साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक, कॉट सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एस स्टैंड साइन थीटा, यानी इसमें साइन और कोसेक को छोड़ करके साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब यानी रेस्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। कॉस, सेक, कॉट, टैन ये सभी नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, और टैन का जो अपोजिट होता है, रिवर्स होता है, वो कौन सा होता है, कॉट होता है। तो टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, सेक पॉजिटिव होता है, और बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो देखिए
आपको पाई बाई 2 का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको पता है ये 3 पाई बाई 2 होता है, इसको अपन 3 पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। आपको 3 पाई बाई 2 का इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये जो है ना, आपने पढ़ा 11th में, ये चेंजर लाइन होती है, और ये जो होती है ये नो चेंजर लाइन होती है। कुछ याद आ रहा होगा 11th का? आपने पढ़ा है कि ये चेंजर लाइन होती है और ये नो चेंजर लाइन होती है। आपको चेंज नहीं करना, ये कॉस है तो यहां कॉस ही रहना है, कॉस का साइन नहीं करना है, टेन नहीं करना है, कोई मतलब कुछ और उसमें चेंज करना ही नहीं है। तो इसके लिए हम नो चेंजर लाइन का यूज करते हैं, और नो चेंजर लाइन में क्या है? पाई माइनस थीटा। हमें यह पता है कि कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा। अब आप ये देखिए, ये माइनस कॉस थीटा और ये दोनों एक ही हैं, देखिए ध्यान से, माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस पाई बाई 3, राइट। अब हम इसे यानी माइनस कॉस पाई बाई 3 को ठीक इसी तरीके से जैसे माइनस कॉस थीटा को हम कॉस पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो इस माइनस कॉस पाई बाई 3 को लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। यह सबसे सिंपल मेथड है आपका, इससे कभी आपकी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। कितना हो गया? कॉस 2 पाई बाई 3, पाई में से पाई बाई 3 को माइनस किया, 2 पाई बाई 3। अब देखिए, अब आपको क्या देखना है? अब हमें यह देखना है कि कॉस इनवर्स का जो मुख्य शाखा परिसर होता है वो कितना होता है। हमें यह पता है कि कॉस इनवर्स का जो मुख्य शाखा परिसर है वो 0 to पाई होता है। कितना होता है? लिख सकते हैं आप, सिंस 2 पाई बाई 3 0 to पाई, बंद अंतराल में होता है, ध्यान रखें, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, दोनों तरफ से तुलना कर ली हमने, और ये बिलोंग्स टू 0 to पाई, राइट। थीटा की जगह क्या रख देंगे? यहां से कॉस इनवर्स माइनस हाफ इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हालांकि आप कह सकते हैं कि सर आपने यहां पर तो क्वाड्रेंट का कोई यूज नहीं किया, इस तरीके से जरूरत ही नहीं पड़ी, नेगेटिव था ही नहीं यहां पर, तो जरूरत ही नहीं पड़ी। पॉजिटिव था तो हमें पता है कि पॉजिटिव साइन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट का यूज कर लिया। ये जो समस्या आएगी आपको कॉस में और सेक इनवर्स में प्रॉब्लम आएगी, बाकी किसी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलिए एक और सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, सभी क्वेश्चन सिंपल हैं। एक थर्ड क्वेश्चन है, सेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2, इसको सॉल्व करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर तो माइनस वाले क्वेश्चन ही ले रहे हैं। एक्चुअली माइनस जिनमें होता है उनमें थोड़ा सा हमसे गलती होने के चांस रहते हैं, तो इसलिए अपन इनकी प्रैक्टिस करते हैं। क्या है देखिए, अच्छा सेक इनवर्स है ये, अगर कोई क्वेश्चन सेक इनवर्स में है, कोसेक इनवर्स में है, कॉट इनवर्स में है, तो बेहतर यह है कि हम इनको चेंज कर लें। सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज कर लें, साइन इनवर्स वो कोसेक इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर लें, और कॉट इनवर्स में अगर दे रखा है तो उसको टेन इनवर्स में चेंज कर लें, ठीक है ना। तो हम इसे वही लेट सेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू थीटा, कितना हो जाएगा भाई? सेक थीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2, और हमें पता है सेक और कॉस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। इसलिए चेंज किया है कि साइन कॉस टेन के फॉर्मूले हमारे बिल्कुल टिप्स पे होते हैं, तुरंत याद आते हैं, ठीक है। सेम देखिए इसी तरीके से चलेंगे। अब आप ये देखिए 1 अपॉन, इस माइनस को तो थोड़ा इग्नोर कर दीजिए, 1 अपॉन अंडर रूट 2, 1 अपॉन अंडर रूट 2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में? 45 की, कॉस पाई बाई 4, राइट, माइनस कॉस पाई बाई 4। अब इस माइनस का व्यवस्था करनी है अपन को, और हम ये भी जानते हैं कि कॉस का जो मुख्य शाखा परिसर होता है वो 0 to पाई होता है, ठीक है।
तो पहले हम माइनस की व्यवस्था करते हैं, चूंकि कॉस में माइनस आ गया, कॉस हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, पाई माइनस थीटा का यूज करेंगे। ये रहा फॉर्मूला, आप यहां फॉर्मूला लिख दें जिससे बार बार हमें याद हो जाए। कॉस पाई माइनस एक्स लिख देता हूं मैं, चूंकि थीटा हमने यहां सपोज किया है, कंफ्यूजन ना हो, माइनस कॉस एक्स। तो फॉर्मूला बार बार लिखेंगे, आपको तुरंत याद हो जाएंगे। ये से क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस पाई बाई 4। कितना हो गया ये, कॉस पाई में से पाई बाई 4 को माइनस किया तो 3 पाई बाई 4 कॉस थीटा। दोनों तरफ कंपैरिजन करेंगे, इसका मुख्य शाखा परिसर होता है 0 to पाई। तो कितना हो गया, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 बिलोंग्स टू 0 to पाई। थीटा की वैल्यू कितनी है, यहां से रख दीजिए, कितनी है, सेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। यही आंसर। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन अपन कर लेते हैं आज। एक और क्वेश्चन है, कॉट इनवर्स माइनस 1/√3, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तरीका वही है जो वहां किया था, इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं। चलिए हमने सपोज कर लिया, मान लिया लेट कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 इज इक्वल टू थीटा, देन कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 1/√3, ठीक है ना। अब कॉट थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/√3 है, तो हम ये देखें कि सबसे पहले तो कॉट में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है बताइए, पाई बाई 3 की, तो माइनस कॉट पाई बाई 3। अब इस क्वाड्रेंट पे आ जाइए, सेम वही है, आपको चेंज नहीं करना है, ये जो कॉट है ये कॉट ही रहने देना है, क्योंकि यहां कॉट है, ध्यान रखिए ये दोनों सेम होने चाहिए। तो वही है, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को छोड़ करके बाकी सभी नेगेटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं, तो कॉट भी नेगेटिव होगा, यानी कॉट यहां नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। तो फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, पाई माइनस थीटा का इस्तेमाल करके इसका माइनस यहां से हटाएंगे। दूसरी बात यह है कि कॉट इनवर्स का जो मुख्य शाखा परिसर होता है वो 0 to पाई होता है, तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि जब हम चेंज करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो इस मुख्य शाखा परिसर के बीच में ही आनी चाहिए। तो देखिए चेंज करते हैं, ये क्या लिख सकते हैं अपन, कॉट पाई माइनस पाई बाई 3। आप लिख सकते हैं सिंस कॉट पाई माइनस थीटा एक्स सपोज कर लेते हैं अपन, इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स। ओके, चलिए कितना हो गया, पाई में से पाई बाई 3 को माइनस किया तो कॉट 2 पाई बाई 3। ओके, 2 पाई बाई 3, क्या 2 पाई बाई 3 इसके मुख्य शाखा परिसर 0 से पाई के बीच में लाई करता है, बिल्कुल करता है। 2 पाई बाई 3 का मतलब 120 हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 पाई बाई 3 बिलोंग्स टू 0 to पाई। ओके, और थीटा की वैल्यू कितनी है, जो अपन वैल्यू निकाल रहे हैं, जिस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 बिलोंग्स टू 0 to पाई। ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से अपन उनकी वैल्यूज निकालते हैं, इनको इवैल्यूएट करते हैं। मैं समझता हूं कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी लेते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट टाइप के हैं। हम अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिनमें फॉर्मूले लगेंगे। देखिए आप नोट करते जाएं, और जब आप नोट करें, कई बार क्या होता है हम नोट करते हैं तो वीडियो आगे चलता है, तो उसे पॉज कर लें
और फिर क्वेश्चंस को नोट करें, उनको अच्छी तरह से समझें। आगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/7। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि ये राजस्थान बोर्ड 2015 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूफ करना है हमें, यानी क्या करना है, सिद्ध कीजिए, यानी प्रूफ करना है हमें। प्रूफ करने वाले सवालों में तो इंटरेस्ट आता होगा, आता है कि नहीं? चलिए प्रूफ करते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने LHS ले लिया, 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखिए, मैंने शुरू में बोला था आपसे कि ट्रिग्नोमेट्री में जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। इसलिए पहली शर्त, पहली कंडीशन यह है कि आपको फॉर्मूले कंठस्थ होने चाहिए। सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, जिससे हम क्वेश्चन को देखते ही तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक हो कि फॉर्मूला ये लगेगा। अब ये तो tan इनवर्स 1/7 है, लेकिन यहां 2 tan इनवर्स हाफ है, तो सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x। क्या होता है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की सहायता से सबसे पहले हम इस पार्ट को चेंज करेंगे, इसलिए फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? हम चलिए इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कितना आ जाएगा? tan इनवर्स x की जगह कितना है? हाफ। कंपैरिजन करके देखिए, x की जगह यहां पर हाफ है, तो रखिए इधर tan इनवर्स 2 इंटू हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। सिंपल करिए, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया? 1/2 का स्क्वायर 1/4, और 1 में से 1/4 माइनस किया तो 3/4, 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। ये 4 ऊपर कितना आ जाएगा? tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ये देखिए, अब फिर थोड़ा दिमाग में विचार जोड़ डालिए। ये फॉर्मूला में दिख रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फॉर्मूला आपको जरूर लिखना है, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करें और जो फॉर्मूले लगे हैं उनको आप लिखें उसमें। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सेम वही है जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में tan a प्लस b का पढ़ा है। tan a प्लस b का क्या होता था? इसको छोड़िए, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सेम वैसा ही फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले को यहां अप्लाई करिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, x की जगह 4/3, y की जगह 1/7, तो कितना आ जाएगा? देखिए, tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। एलसीएम ले लीजिए। tan इनवर्स एलसीएम 21, 7 4 जा 21, 28 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन, यहां भी ये 21 हो गया, एलसीएम आया था 21 माइनस 4, कितना आ गया? 28 प्लस 3
कितना होता है 31 अपॉन 21 माइनस 4 कितना हो गया 17। चेहरे पर स्माइल है ही, लीजिए मुस्कुराइए, क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। ठीक है ना। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अगर आपने प्रॉपर फॉर्मूला लगाया है तो ये यकीन करिए, अपने ऊपर विश्वास करना सीखिए कि अगर आपने फॉर्मूला सही लगाया है और कैलकुलेशन सही की है तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बहुत सिंपल होता है। और जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो ऐसी शकल बना करके करें, ना कि ऐसी शकल। रोनी सी सूरत नहीं बनानी है आपको। मैथ्स तो मुस्कुरा मुस्कुरा करके, हंस हंस करके सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना। ऐसी शकल बना करके नहीं, ऐसी शकल देख करके तो क्वेश्चन ही यार कहेगा यार क्या यार। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, नोट भी करते जाएं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंट टाइप का है बिल्कुल। चलिए मैं बुक ही ले लेता हूं। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, और ये राजस्थान बोर्ड 2019 में पूछा गया है। cos इनवर्स 63 अपॉन 65 प्लस 2 tan इनवर्स 1 अपॉन 5 साइन इनवर्स 3 अपॉन 5, ये प्रूफ करना है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है अपने में। cos इनवर्स 63 अपॉन 65 प्लस 2 tan इनवर्स 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 अपॉन 5। आया कुछ दिमाग में? बिल्कुल आएगा। LHS लेते हैं और लिख लिया हमने वापस से। सबसे पहले इसको चेंज करेंगे 2 tan इनवर्स x की सहायता से। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x। अब एक्चुअली 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक tan इनवर्स में जो हमने अभी इससे पहले क्वेश्चन में लगाया था, एक cos इनवर्स के रूप में होता है और एक sin इनवर्स के रूप में होता है। क्योंकि ये जो पार्ट है, इसकी ये जो टर्म है वो cos इनवर्स में है, तो आपको जो यहां फॉर्मूला लगाना है वो भी cos इनवर्स में ही लगाना है। तो cos इनवर्स का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले की सहायता से हम इसको चेंज करेंगे। तो देखिए cos इनवर्स 63 अपॉन 65 प्लस चेंज करिए cos इनवर्स 1 माइनस एक्स की कितना है 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर। अच्छा चलिए, आपके दिमाग में विचार आ रहा होगा कि सर ने साइन इनवर्स का बोला था, मैं उस फॉर्मूले को भी लिख देता हूं। तो अगर आपको साइन इनवर्स में चेंज करना है तो इस फॉर्मूले को लगाएं 2 tan इनवर्स x को, और cos इनवर्स में चेंज करना है तो ये फॉर्मूला लगाएं। ठीक है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको सारे फॉर्मूले याद करने हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। cos इनवर्स 63 अपॉन 65 प्लस cos इनवर्स 1 माइनस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन 5 का स्क्वायर यानी 1 अपॉन 25, 25 एलसीएम आ जाएगा, तो 25 माइनस 1 यानी 24 अपॉन वही 25 प्लस 1 26, और एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। इसे आप कैंसिल करके लिख सकते हैं cos इनवर्स कितना आ जाएगा, cos इनवर्स 12 अपॉन 30, 2 से काट दिया,
देखिए क्वेश्चन अपने आप होता है, जब आपको फॉर्मूले याद होंगे, आपकी कैलकुलेशन सही होगी, तो फिर क्वेश्चन अपने आप होते हैं। लीजिए स्माइल, खुश खुश होकर के क्वेश्चन करना है अपन को। तो फिर एक चीज आ गई, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। इसका फॉर्मूला लगाते हैं। क्या है फॉर्मूला? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स x y माइनस, प्लस है तो माइनस, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस आ जाएगा। देखिए ध्यान से, अगर यहां माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। राइट, चलिए लगाते हैं फॉर्मूला। cos इनवर्स 63 अपॉन 65 इन 12/13। ये x है, ये y है, माइनस अंडर रूट 1 माइनस 63/65 का होल स्क्वायर। कितना हो गया? cos इनवर्स इसको सॉल्व करिए, इसको। अच्छा देखिए, इनको जब सॉल्व किया करें ना आप, तो ऐसे नहीं कि आप 63 का होल स्क्वायर 65 का होल स्क्वायर खोलने बैठ गए और फिर वो एलसीएम लेना शुरू कर दिया आपने। नहीं, आप इसको ऐसे सॉल्व करें। ये रफ वर्क है एक तरीके से। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर अपॉन, एलसीएम भी स्क्वायर में आएगा तो अंडर रूट से बाहर जाएगा तो केवल 65। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी। जब हम ए माइनस बी और ए प्लस बी लगाएंगे तो देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, 128 इंटू 2 कितना हो गया? 256। 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 16। कितना होता है? 16। तो ये हो गया 16 अपॉन 65। सेम इसी तरीके से यहां ये 169 हो जाएगा और ये 144। 169 में से 144 गया तो 25 अपॉन 169 और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 अपॉन 30। ठीक, एलसीएम ले लीजिए। देखिए मैंने काटा नहीं है, ये आपको लग रहा होगा कुछ कर रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपल तरीके से बिल्कुल। cos इनवर्स कितना आ जाएगा? ये 63 इंटू 12 ही आएगा, तो गुणा कर देते हैं। 12 3 36, 6 3, 12 6 72 और 3 75 माइनस 80। कितना आ गया? cos इनवर्स 756 में से 80 घटाइए तो कितना बच जाएगा? 676 अपॉन, अब सिंपल कर लो इसे, तो 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, अभी और कट रहे हैं, 13 चौक 52, 13 पंजे 65। कितना आ गया? cos इनवर्स 4 अपॉन 5। लेकिन हमें क्या निकालना है? sin इनवर्स 3 अपॉन 5। तो एक और फॉर्मूला है, बार बार आप तो फॉर्मूले लगाते जाइए। cos इनवर्स x इज इक्वल टू होता है sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसीलिए मैंने शुरू में ही बोला था कि आपको फॉर्मूले सारे याद करने हैं। तो लगा दीजिए sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा? ये 25। 25 में से 16 गए तो 9 और 9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल 5। कितना आ गया? sin इनवर्स 3 अपॉन 5 RHS। राइट, लीजिए मुस्कुरा दीजिए। तो आज हमने इनवर्स सर्कुलर फंक्शन
या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसके ऊपर इसके कॉन्सेप्ट पढ़ा कि प्रतिलोम वृत्तीय फलन क्या होता है, कुछ उस पर बेस्ड क्वेश्चन किए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन आपको बताए हैं उन क्वेश्चंस को करना, उन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है उनको भी सॉल्व करना। देखिए, आप जितना अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे गणित में उतनी ही आपके चेहरे पर चमक आएगी, उतना ही आप सक्सेस होंगे। इसलिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो प्रॉब्लम्स आए उन प्रॉब्लम्स को लिखते जाइए। हम जल्दी ही आपके डाउट क्लास लेंगे, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर कराएंगे। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में अभी हम नेक्स्ट मॉड्यूल में आपको प्रोवाइड करेंगे। वो सारे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस होंगे, कुछ कॉम्पिटिटिव भी क्वेश्चंस होंगे। उन सारे क्वेश्चंस को हम यहां नेक्स्ट मॉड्यूल में सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।